हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 में फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व की हिस्ट्री, जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये हिस्ट्री हमने पहले जाना तो था लेकिन उतने बेहतरीन ढंग से नहीं सीखा था। तो आइए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो हिस्ट्री हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें प्राचीन भारत के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और प्राचीन भारत में आपको हम बताएंगे पूर्व ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, उसके बाद आपको बता दें आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरे में हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक काल यानी हिस्ट्री। तो देखिए ये जो हिस्ट्री है इसके पहला पार्ट हमने बना दिया है और उसे आप देख सकते हैं, और दूसरा पार्ट ये बनने जा रहा है। उसके बाद आप देखिएगा तो ऐसा आपको लगेगा कि मुझे इस हिस्ट्री से बहुत ही अच्छा मतलब कि लग रहा है। तो देखिए जैसे कि हम आपको पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में बताएं तो पहले हम बता देते हैं, पहले नंबर पूर्व ऐतिहासिक काल जो है पूर्व ऐतिहासिक पूर्व ऐतिहासिक काल यानी जो हमारा प्री हिस्ट्री है इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको प्री हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए जैसे प्री हिस्ट्री जो है इस समय कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए जैसे कि ये नोट करना है हमें कि पूर्व ऐतिहासिक काल में क्या क्या हुआ। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि पूर्व ऐतिहासिक काल में जितनी भी घटनाएं हुई इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। यानी कि उस समय जो मनुष्य थे वो बहुत सारी घटनाएं हुआ, उस समय मनुष्य के साथ और भी प्रकृति के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि इस समय बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिला। उसके बाद आपको 2 नंबर के बारे में बताएंगे आदि ऐतिहासिक काल यानी प्रो हिस्ट्री। तो देखिए आदि ऐतिहासिक काल दूसरे नंबर पे जो है उसके बारे में बता दें आपको आदि ऐतिहासिक काल यानी कि ये जो है प्रोटो हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय जितनी भी घटनाएं हुई इसका प्रमाण तो मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए वो भी अधूरा ही रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो घटनाएं हुई इसका प्रमाण मिला, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया। अब देखिए जैसे कि ये 2 चीजें आपने देखा कि पूर्व ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं हुई उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, आदि ऐतिहासिक काल में जो घटनाएं हुई उसका प्रमाण मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया। अब हमें तीसरे नंबर पे जो जानकारी करना है ऐतिहासिक काल के बारे में। अब मैं आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बता दूं तो इस ऐतिहासिक काल के बारे में जो पिछले भी वीडियो मैंने बताया था आज भी आप जान लीजिए। ये जो इसके बारे में ये जानकारी करना है हमें कि देखिए इस समय जो भी घटनाएं हुई यानी कि ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं हुई इसका लिखित प्रमाण भी मिला और जो भी घटनाएं मिली उसे पढ़ा भी गया, इसलिए हिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से समझने में लोगों को आसान हुआ। तो हम नोट में लिख सकते हैं ऐतिहासिक काल में कि इस समय जो घटनाएं हुई इसका लिखित प्रमाण मिला और इसे पढ़ा भी गया।
तो ये 3 चीजें हमारे यानी कि जो ऐतिहासिक काल था उसके बारे में मैंने बता दिया कि इस समय जो घटनाएं हुई इसका लिखित प्रमाण भी मिला और उसे पढ़ा भी गया। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको पूर्व ऐतिहासिक काल भी 3 खंडों में बटा था, थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो पूर्व ऐतिहासिक काल था ये इसके 3 खंड कौन कौन से था इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। उस समय भी मनुष्य की जो स्थिति थी किस तरह से थी। तो देखिए जैसे कि पूर्व ऐतिहासिक काल जो था हमारा, पूर्व ऐतिहासिक काल ये 3 खंडों में था, यानी इसका जो 3 खंड था तो 3 खंड में पहला खंड था इसका यहां लिख सकते हैं इसके बारे में पूर्व पाषाण काल, यानी कि पूर्व पाषाण काल। इसका पहला खंड था पूर्व पाषाण काल, दूसरा खंड था इसका पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और तीसरा खंड था इसका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो देखिए जैसे कि हमें ये चीजें जानना है कि पूर्व पाषाण काल की ये 3 खंड था, पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस समय क्या क्या घटनाएं हुई और इसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए जैसे कि ये जो पूर्व पाषाण काल था इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय मनुष्य की जो जीविका चलाने का उद्देश्य था तो किस तरह से मनुष्य अपना जीविका चलाते थे, यानी कि वे क्या करते थे तो अपना जीविका चलाने के लिए, ये जीविका चलाने के लिए क्या क्या करते थे तो ये जीविका चलाने के लिए शिकार किया करते थे। इनकी मेन खासियत ये थी कि इस समय ये जो था, ये जो आपको बता रहे हैं कि पूर्व पाषाण काल में जीविका चलाने के लिए शिकार किया करते थे। दूसरी बात आपको बता दें कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने क्या क्या चीजें सीखा। तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने आग जलाना सीखा, आग जलाना सीखा। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूर्व पाषाण काल में जीविका चलाने के लिए शिकार क्या करते थे। दूसरे मैं आपको बता दूं पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग जलाना सीखे। उसके बाद से सबसे मेन टॉपिक आता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की बात करें तो मनुष्य इस समय अस्थायी रूप से निवास करने लगे पृथ्वी पे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करने लगे। तो उन लोगों ने सबसे पहले खेती करना स्टार्ट किया और उन लोगों ने सबसे पहला फसल जो उपजाया वो क्या क्या उपजाया मैं आपको बताऊंगा। गेहूं और जौ। इस समय उन लोगों ने यानी कि नव पाषाण काल में गेहूं और जौ उन लोगों ने सबसे पहले उपजाया। और इसी समय मान लीजिए कि उन लोगों को लकड़ियों को काटने के लिए भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो उन लोगों ने एक धातु ढूंढा। कौन सा धातु ढूंढा जी? धातु ढूंढा। उस धातु का नाम था तांबा, यानी कि सबसे पहले उन लोगों ने जो धातु ढूंढा उसका नाम था तांबा। और इससे पहला बनाया गया औजार जो था क्या था जी? कुल्हाड़ी था, यानी आप कह सकते हैं भोजपुरी भाषा में टांगी था। तो इस तरह से धातु जो था तांबा था, उससे पहला बना हुआ क्या था जी? कुल्हाड़ी था। इस तरह से उस समय और भी चीजें उन लोगों ने धीरे धीरे अस्थायी निवास करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करने लगे। और धीरे धीरे उन्हें इस बात की जानकारी लग गई कि हमें अब जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करना चाहिए जिससे मुझे ऐसा महसूस हो जाए कि हम आसानी से अपना जीवन चला सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो हिस्ट्री है इसके बारे में मैंने आपको मेंशन करके बताया और पिछली भी वीडियो आप देखिएगा और भी ज्यादा समझ में आएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन गुरु 299 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत।